तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड में अभिक्रियाएं कैसे लिखें, कि बोर्ड में जो है अभिक्रिया हम कैसे लिखें। अगर अभिक्रिया कुछ ना आए तो क्या लिखें, अगर गलत लिख देंगे तो क्या नंबर कट जाएगा या फिर उसका कुछ नंबर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि अभिक्रिया कैसे लिखा जाता है, अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को तत्वों का नाम जो है पता रहना चाहिए। तत्वों के नाम आप लोगों को अगर पता रहेगा तभी आप लोग अभिक्रिया जो है लिख पाएंगे। अगर तत्वों का नाम जो है नहीं पता है आप लोगों को तो अभिक्रिया जो है आप लोग नहीं करा पाएंगे और नहीं लिख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तत्वों का नाम जानने के लिए देखिए मैंने तत्व लिखे हैं कुछ। देखिए यहाँ पर है H+ हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम। इसके ऊपर मैंने प्लस भी लगाए हैं, यानी कि हाइड्रोजन पे 1 प्लस होता है और मैग्नीशियम पे 2 प्लस होता है, बेरिलियम पे 2 प्लस होता है। यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम पे 3 प्लस होता है और यहाँ पर Fe3 पे भी देखिए जिस पे स्क्वायर लगा है, क्यूब लगा है, यानी कि इस पे इतना प्लस होता है। और माइनस के तत्व भी हमने लिखे हैं, धनायन के तत्व और ऋणायन के। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। फिर मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर देता हूँ, इतने का आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर HSO4 है, इसके ऊपर कोई एक माइनस है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए SO2 है, इस पर कितना है माइनस है, 2 माइनस है। तो कैसे हम लोग अभिक्रिया करेंगे, तो चलिए देखते हैं। इसको साइड में करते हैं। हमने उसको साइड में कर दिया है, तो जब जो हमने तत्व दिखाया है उसको आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, और उस पर कितने प्लस होते हैं ये आप लोगों को याद कर लेना है। ध्यान से उसको याद कर लेना है। याद करते 10 से 20 मिनट लगेंगे, 1 घंटा का समय देंगे, आप लोगों को अभिक्रिया कराना आ जाएगा। ठीक है, तो अभिक्रिया करना देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम लोग हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन पे 1 प्लस होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन से हम किसकी अभिक्रिया कराते हैं, मान लीजिए फ्लोरीन का। अभी ऋणायन तत्व अभिक्रियाएं जो होती हैं हमेशा धनायन और ऋणायन में होती हैं। अगर हम लोग हाइड्रोजन ले लें और मान लीजिए हाइड्रोजन ले लें और सिल्वर ले लें, Mg ले लें, तो Mg जो है तत्व प्लस के तत्व से अभिक्रिया नहीं करेगा। एक धनायन तत्व और एक ऋणायन तत्व होना चाहिए तभी ये अभिक्रियाएं होंगी। तो सबसे पहले हम आप लोगों को सिंपल अभिक्रियाएं सिखा देते हैं, फिर बड़ी बड़ी अभिक्रियाएं करेंगे। तो सिंपल अभिक्रिया है, जैसे देखिए हाइड्रोजन और फ्लोराइड। तो सबसे पहले देखिए इसके ऊपर कितना प्लस है, 1, और इसके ऊपर कितना प्लस है, 1। ऐसे ऐसे लिख देंगे। ये आप आज हमसे सीख लेंगे तो आपको अभिक्रिया कराना आ जाएगा और बोर्ड में गलत नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखिए एक एक हमने लिख दिया और ऐसे ऐसे तीर दिखा देंगे। फिर यहाँ पर कितना है, 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो क्या लिख देंगे, HF। क्या लिख देंगे हम लोग, HF। यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड इसका नाम हो गया। अब आगे देखते हैं, क्योंकि हमने आपको तत्व दिखाया है, इसका नाम हाइड्रोजन है, इसका नाम फ्लोराइड है, तो क्या HF जो तत्व बना तो इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे मान लीजिए हम कोई और तत्व ले लेते हैं, मान लीजिए हम बेरिलियम ले लेते हैं। इस पर 2 प्लस है। ठीक है, इस पर कितना प्लस है, 2 प्लस है। और क्या ले लें हम लोग, हम ले लेते हैं क्लोरीन। क्या इसको पढ़ते हैं क्लोरीन, ये है तत्व, इसको पढ़ते हैं क्लोराइड। हमने आपको जो टेबल दिखाया है उसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार के याद कर लेंगे तो आसानी रहेगी। देखिए जब 2 प्लस रहेगा तो यहाँ पे 2 लिख के प्लस लिख देंगे, और जब 1 प्लस रहेगा तो यहाँ केवल मतलब यहाँ पर जो अगर माइनस रहेगा तो केवल 1 माइनस लिखेंगे। और आपका पेपर जो है बहुत ही करीब है, तो आप लोग इसे आज ही तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसके नीचे 2 है और इसके ऊपर कितना है, 1 ही है, और इसको क्रॉस ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, यानी कि जो ये बी है इसके साथ ये चला जाएगा, इसके साथ ये चला जाएगा। फिर जब ये अभिक्रिया हम लोग करा लेते हैं तो इससे कोई मतलब नहीं रहता हम लोगों को, इससे कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, इसके नीचे हम लोग लिख लिए। अब देखिए BE, अब BE का यहाँ पर 1 गया है तो इसका कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर जो Cl है इसका यहाँ पर गया है 2 के साथ, तो यहाँ पर नीचे इसके 2 लिख देंगे। ठीक है, BeCl2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेरिलियम, नहीं ये बेरियम है, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया बेरियम क्लोराइड। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर भी 2 आ जाए, यहाँ पर भी 2 आ जाए, तब क्या करेंगे, तो उसकी भी अभिक्रिया अब हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोग ने बेरिलियम लिया, बेरिलियम के ऊपर 2 प्लस है ही, और कोई तत्व ले लेते हैं जिसके ऊपर 2 प्लस है। मान लीजिए SO3 हमने ले लिया,
ठीक है। इसके ऊपर कितना है, 2 प्लस है। अब देखिए इसके नीचे 3 है तो इसको दर्शाना होगा, ठीक है। जो नीचे वाला है उसको हमेशा दर्शाना है, 2 से जो है इसके नीचे दर्शाना है, कहाँ पर, यहाँ पर ऐसे 3 तो जो है ये 3 जो है इसके साथ में ही है, ठीक है। और यहाँ पे 2, अब इसको ऐसे ऐसे कर देंगे हम लोग। अब ध्यान से देखिए, अब बच्चे कंफ्यूज होंगे 3 या 2 का इसमें गुणा कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जब दोनों तत्व समान हो जाएं, दो दो तो ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, ठीक है। जब दोनों ये समान हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, BeSO3, क्या हो जाएगा, BeSO3। जब दोनों समान होंगे क्या होंगे, ये कट जाएंगे। अब मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया एल्युमिनियम Al, और Al पे कितना चार्ज है, 3 चार्ज है। और हम लोग क्या ले लें, और कोई तत्व ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग यही ले लेते हैं, दोबारा यही तत्व ले लेते हैं SO3, इसके ऊपर 2 प्लस है। अब देखिए, अब तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। सबसे पहले ऐसे ऐसे तीर लगा लेंगे, ठीक। अब हमने इसको इसके ऊपर ऐसे ऐसे तीर लगा लिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले Al के साथ कितना है, Al के साथ 2 है तो Al2 लिख देंगे। अब SO के साथ कितना है, SO3, ये पूरा पद है तो ऐसे लिखेंगे SO3। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, 3 3 का 9, SO9। ऐसा नहीं होता है बच्चे, इसको ऐसे कर देंगे और इसको ऐसे कर देंगे, इसमें कोष्टक लगा देंगे और बाहर में जो है 3 लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे, बाहर में जो है 3 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, Al2SO3 का होल थ्रायस। इसको क्या पढ़ते हैं, Al2SO3 का होल थ्रायस, ठीक है। ऐसे इसको करेंगे। आइए अब कुछ विस्थापन अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रियाएं, जो कठिन अभिक्रियाएं होती है वो देखते हैं। अगर मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार अभिक्रिया दे दे तो आप कैसे करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम में इतना आसान अभिक्रिया नहीं देगा, थोड़ा कठिन देगा, तो पहले आसान सीखेंगे तब हम लोग कठिन सीखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए Mg है, हमने जैसे बताया वैसे करेंगे। Mg है, O है, O के ऊपर 2 माइनस होता है और Mg के ऊपर कितना, Mg के ऊपर भी 2 होता है प्लस, ठीक है। तो इसके नीचे 2 लिखेंगे, इसके भी नीचे 2 लिखेंगे, ऐसे इसको दर्शा देंगे और लिख देंगे M। यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, MgO। तो क्या लिखेंगे, MgO। बोर्ड में आप लोगों को ऐसे नहीं दर्शाना है, केवल ये रफिंग करना है और इसको दर्शा देना है, तो क्या हो गया, MgO। अब यहाँ पर देखिए समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, संतुलित बीसी में हम लोग सिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, मान लीजिए Mg है, हम लोगों को देखना है तीर के इधर और तीर के इधर जो तत्व हैं उनकी संख्या समान है। देखिए O2 है, यहाँ पर जो O है वो 2 है, तो अगर यहाँ पे जो है 2 लगा देंगे, 2 यहाँ नीचे नहीं लगा सकते या बीच में नहीं लगा सकते, सब जो पूरा यौगिक है उसके इधर लगाते हैं, ठीक है। उसके यौगिक के पूरे इधर लगाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको लगा दिया है। अब देखिए 2 ये हो गया है, अब Mg भी 2 हो गया, तो इधर Mg नहीं है 2, तो यहाँ पर भी 2 कर देंगे, तो जो है क्या हो गया, समीकरण हमारा संतुलित हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों को संतुलित भी करना है, हमने इसी बहाने संतुलित करना भी सिखा दिया। अब आइए कुछ और अभिक्रियाएं करते हैं। मान लीजिए दे दिया Mg प्लस H2SO4। अब देखिए डायरेक्ट कठिन अभिक्रिया, H2SO4 ये क्या है, ये यौगिक है और Mg एक तत्व है, तो क्या Mg कैसे अभिक्रिया करेगी इससे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कि धातु की सक्रियता का क्रम, यानी कि जो Mg है वो कैसे इससे अभिक्रिया करेगी। देखिए Mg तो सबसे पहले या तो इसको विस्थापित करेगी या तो अभिक्रिया ही नहीं करेगी। अगर हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील रहेगी तो ये विस्थापित करेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, रुकिए मैं इसको एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये है धातु की सक्रियता का क्रम, कुछ धातुएं हमने ले लिया है जो कि कैसे कैसे सक्रिय हैं ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले सबसे सक्रिय लिथियम है, पोटेशियम, बेरिलियम, सिरिलियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, ऐसे ऐसे ये जो है सक्रिय है। यानी जो नीचे है, यानी कि देखिए ये H जो है ये मैग्नीशियम से कम सक्रिय है, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है H को हटा सकता है, इसका अर्थ ये हुआ। अब देखिए Cu, अगर किसी अभिक्रिया में Au आ जाए और Cu आ जाए तो जो है Cu क्या Au को हटा सकता है, क्योंकि Au जो है इससे कम क्रियाशील है। सबसे अधिक सक्रिय कौन है, लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरिलियम, फिर सीरियम, फिर एक कैंडियम, फिर सोडियम। देखिए इसके लिए हमने एक सूत्र भी लिखा है, ली कवे सर कहना मग अलमंजन कर फिर सिडको नी सन आयनियच कहाँ मर गए आ जाओ।
ठीक है, ऐसा सूत्र है जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप लोग। अब चलिए अभिक्रिया हम लोग कराते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो Mg है वो H2 से ऊपर है, तो ये Mg क्या करेगा, Mg तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा और जो H2 है इसको उठा के फेंक देगा, क्योंकि अधिक सक्रिय है। तो क्या करेगा, ये जगह ले लेगा Mg और SO4 बना लेगा। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, H2 जो है हमारा बाहर निकल जाएगा। अब Mg जो है SO4 से क्रिया करेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे Mg प्लस किस प्रकार ये क्रिया किया है उसको हम लोग दिखा रहे हैं। देखिए SO4 और इसके ऊपर भी -2 होता है, जो माइनस होता है। अब यहाँ पर देखिए ये होता है 2 और ये होता है 2, तो ये दोनों दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब जब दोनों कट जाएंगे तो क्या हो गया, MgSO4। ठीक है, पहले आप लोगों को देखना क्या ये इसको हटा सकता है, तो हमने देखा कि ये इसको हटा सकता है। तो MgSO4 से क्रिया किस प्रकार करेगा, तो हमने देख लिया। और एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखेंगे, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे बीच में कर देंगे। H2 अलग तत्व है, SO4 अलग तत्व है। जब तत्व होगा तो उसमें प्लस माइनस होंगे, जो यौगिक होते हैं वो प्लस माइनस होते हैं। तो सबसे पहले आप इधर प्लस दर्शा देंगे और इधर माइनस दर्शा देंगे। और जो तत्व होते हैं वो क्या बनाते हैं, धनायन। तो Mg तत्व है, ये क्या बना है, धनायन। तो धन वाले को ऋण वाले के साथ भेज देंगे। ठीक है, जो अभिक्रिया होगी धन वाले को ऋण वाले के साथ भेज देंगे और धन वाले को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये अधिक सक्रिय है। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, तो आप आसानी से जो अभिक्रिया करा लेंगे। जैसे देखिए हमने अभिक्रिया करा दिया। अब आइए कुछ और अभिक्रियाएं देखते हैं। अब मान लीजिए बोर्ड में ऐसी अभिक्रिया दे दिया, ऐसी अभिक्रियाएं बोर्ड में देती हैं अक्सर। तो अगर ऐसी अभिक्रिया दे दिया तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे प्लस और इसको माइनस। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, इसको प्लस माइनस। मतलब बोर्ड के काफ़ी में नहीं करेंगे, रफिंग करेंगे ऐसा। ठीक है, या फिर समझेंगे तो प्लस वाली इस वाले प्लस के साथ इधर के माइनस वाले के साथ भेज देंगे और इस वाले माइनस के साथ इस प्लस के साथ भेज देंगे। तो सबसे पहले अभिक्रिया किस प्रकार करेंगे, प्लस है ये माइनस है, तो इनको सबसे पहले हम लोग यहाँ रफिंग पे अभिक्रिया करा लेते हैं। Cu के ऊपर जो है कितना प्लस होता है, 2 प्लस होता है। और यहाँ पर जो Cl है इसके ऊपर कितना जो है प्लस होता है। तो हमने आपको टेबल दिया, उसमें आप लोगों ने देखा होगा Cl के ऊपर एक ही जो है प्लस होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ऐसे अभिक्रिया हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, CuCl2। क्या हो जाएगा, CuCl2। तो यहाँ पर हम पहले लिख देंगे CuCl2। अब इस वाले माइनस के साथ ये वाला प्लस जाएगा, तो हाइड्रोजन से भी क्रिया हम लोग करा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन और यहाँ पे बगल में लिखेंगे ऑक्सीजन के ऊपर 2 प्लस, हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस होता है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन जो है आवाज़ नहीं जा रही, धनायन बनाता है और ऑक्सीजन जो है ऋणायन बनाता है। तो इसके नीचे 1 हो गया, इसके नीचे 2 हो गया, तो ऐसे अभिक्रिया करा देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये H के साथ 2 हो गया और H के O के साथ 1 हो गया, तो क्या बना दिया, H2O। ठीक है, तो अभिक्रिया आप इसी प्रकार लिखेंगे। देखिए प्लस माइनस में पहले तोड़ लेंगे और फिर सक्रिय भी देखेंगे कौन ज़्यादा सक्रिय है। जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से जो सक्रिय भी है। ठीक है, तो इसीलिए भी विस्थापित कर दिया। और प्लस वाला है जो माइनस के साथ चलेगा, इस तरह पे आप समझ सकते हैं। जो हमने माइनस प्लस वाला बताया ये बहुत ही इजी है। फिर जो प्लस वाला है उसको माइनस के साथ यहाँ पर अभिक्रिया करा के लिख देंगे। ठीक है, आइए कुछ और अभिक्रियाएं देखते हैं। आइए ये 2 अभिक्रिया और हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए CaCO3 और H2SO4 है, तो देखिए यहाँ पर CaCO3 और H2SO4 पहले हम लोग ऐसे ऐसे तोड़ लेंगे इसको, ऐसे ऐसे। ठीक है, प्लस माइनस में हम लोगों ने तोड़ लिया। और यहाँ पर Ca के साथ हम लोग प्लस है और माइनस खोजेंगे तो इसमें ये माइनस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर Ca लिख लेंगे और SO4 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। Ca के ऊपर 2 प्लस होता है और इसके ऊपर भी Ca के ऊपर 2 प्लस होता है और इसके ऊपर भी 2 माइनस होता है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा CaSO4। अब देखिए यहाँ पर ये इसमें धन आयन है और इसमें ये ऋण आयन है। अब देखेंगे H के साथ क्या करेंगे, H के साथ जो है CO3, इसके ऊपर होता है, इसके ऊपर कितना प्लस होता है, इसके ऊपर 2 प्लस 1 NaCO3। ठीक है, HCO3। अच्छा, ये इसमें टूटेगा। यहाँ पर देखिए एक नियम यहाँ पर लगेगा, क्या होगा, यहाँ पर एक नियम लगेगा। जब कार्बोनेट और जो है अम्ल से अभिक्रिया होती है तो क्या है, साल्ट और H2 देता है, तो ये साल्ट बन गया और CO2 और H2 देता है, तो यहाँ पर CO2 और H2 लिख देंगे। ठीक है, तो आपको ये नियम पढ़ना पड़ेगा, ये नियम है, ज़रूरी है कि यहाँ पर CO2 और H2 बनेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मान लीजिए ये है Na2CO3
और प्लस में HCl। इसको ऐसे ऐसे तोड़ लेंगे आप लोग, प्लस और माइनस में, और यहाँ पे प्लस और माइनस में। ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका क्या बनेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही तैयारी अब हम लोगों की करा